हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 3 में आपने फॉर्मूले सीखे थे। पार्ट 3 में आपको बताया गया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। हमने इसकी प्रूविंग बताई थी। प्रूविंग जरूरी नहीं है, इनकी याद करना आपको बहुत आवश्यक है। इनको हमने आपको प्रूव करके दिखाया था। सबसे पहले हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था, याद है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने किया था। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने बताया था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। हमने इन फॉर्मूलों का उपयोग करके आपको साइन 15 बताए थे ना। साइन 15 की वैल्यू बताइए, साइन 75 की वैल्यू बताइए, साइन 105 की वैल्यू बताइए। ये हमने आपको इसमें सिखाया था। इन फॉर्मूलों का उपयोग करके आप tan 15 की वैल्यू भी निकाल सकते, tan 75 की वैल्यू भी निकाल सकते, tan 105 की वैल्यू भी आप निकाल सकते। ये हमने आपको सिखाया था। मान लीजिए आपको tan 75 की वैल्यू निकालना है, तो आप इसे लिख देंगे tan 45 प्लस 30 और इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। tan 45 प्लस 30 tan इसे पढ़ेंगे आप a, इसे पढ़ेंगे b और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। ये आपका a, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 45 1 प्लस tan 30 1 अपॉन रूट 3 1 माइनस tan 45 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 एलसीएम ले लीजिए ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये कैंसिल हो गया। इसमें tan 75 इक्वल टू आया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब आप रेशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का, हर के विपरीत चिन्ह का
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 इंटू √3 + 1 हो गया, और ये √3 - 1 इंटू √3 + 1 a - b इंटू a + b के फॉर्म में है। √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का, इसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लाई का, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लाई का डबल, पहले और दूसरे के गुणा का दूना कर दिया। नीचे √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, ऊपर हो गया 4 + 2 √3, नीचे है 2 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 2 + √3। ये है 1075 की वैल्यू आ गई है। आपको 1075 की वैल्यू यदि निकालना हो, 75 को लिख दीजिए आप 45 + 30, 45 + 30 लिख दिया, इसे आप a पढ़िए, इसे b पढ़िए, और 10a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए। 1045 + 1030 अपॉन 1 माइनस ना 10a + b का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दीजिए कि 10a + b = 10a, बार बार फॉर्मूले लिखिए इससे आपको याद हो जाए। 10a × 10b, 10a + b = 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये आपका 1045 + 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 रख दीजिए। √3 एलसीएम ले लीजिए, √3 यहाँ भी एलसीएम यहाँ कट जाएगा। अब ना आया, आपने रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर का, हर का परमेकरण कर दिया आपने। √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 2 आएगा, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार आप 1075 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप 1015 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 45 - 30 कर देना, 45 तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, रेशनलाइज करना तो देखना आपका 2 - √3 आंसर आएगा। 1015 की वैल्यू आएगी 2 - √3। आप 105 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमने आपको फॉर्मूला बताया था cot a + b, cot a + b = cot a cot b, cot a cot b -1 अपॉन cot a cot b + 1 -1 अपॉन cot b + cot a, और cot a - b = cot a cot b + 1 अपॉन cot b - cot a। cot a + b = होता है cot a cot b -1 अपॉन cot b + cot a, और cot a - b होता है cot a cot b + 1 अपॉन cot b - cot a। ये फॉर्मूले आपको याद करना है। 1075 की वैल्यू हमने निकाल दी, 1015 और 105 की वैल्यू आप लोग घर से निकाल के लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप cot 45 की वैल्यू भी निकालते, cot 75 की, cot 15 की वैल्यू भी निकाल सकते, cot 105 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो ये भी आप लोग घर से करके लाएंगे। अब आप पहले इतना उतारिए, फिर हम कुछ आपको एग्जाम्पल और बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन लगे हैं। अभी वाला आपने सीखा है sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। आप इसका रिवर्स पढ़िए, यहाँ देखिए sin a cos b + cos a sin b, sin a cos b + cos a sin b = sin a + b भी होता है।
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उल्टा पढ़िए इसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को आप साइन ए प्लस बी लिख सकते, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता। इसी प्रकार देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता। आप इसका रिवर्स पढ़िए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, साइन 65 कॉस 35 माइनस कॉस 65 साइन 35। 65 को आप ए पढ़िए और 35 को बी पढ़िए। 65 को क्या पढ़ेंगे ए, 35 को पढ़ेंगे आप बी। साइन 65 कॉस 35 माइनस कॉस 65 साइन 35, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताइए इसे आप क्या लिख देंगे, साइन 65, यहाँ पे 65 को ए पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए माइनस बी लिख सकते। ए है आपका 65 माइनस बी है आपका 35, इसे लिख देंगे आप साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होगी आपकी 1/2। नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप डॉट डॉट करके लिख देंगे कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। यहाँ देखिए जो भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, आप देखिए पहले साइन फिर कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आप पहले इसको सही लिखिए, पहले आप लिखिए साइन 67 पहले कॉस 23 अब प्लस कॉस 67 इंटू साइन 23। देखिए साइन 67 कॉस 23 प्लस कॉस 67 साइन 23। 67 को आप ए पढ़िए, 23 को आप बी पढ़िए। 67 को क्या पढ़ना है ए, 23 को क्या पढ़ना है बी। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बताइए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता ना। तो आप क्या कर देंगे थे, इसे ये है आपका ए, ये है आपका बी, तो सोया साइन 67 प्लस 23 ये हो जाएगा आपका साइन 90, साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पे आप लिख देंगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। देखिए क्वेश्चन था ऐसा, हमने देखा कि फॉर्मूले में या तो साइन कॉस आता कॉस साइन आता। देखिए साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, या फिर कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ये होती है इसकी फॉर्म होती है, इसका रूप होता है ये। तो हमने देखा ये अपने सही फॉर्म में नहीं है। साइन तो साइन कॉस कॉस साइन होना चाहिए, तो पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा फिर ऐसा लिख दिया आपने। हम 67 को ए पढ़ें 23 को बी पढ़ें, बताइए तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, साइन 91 हो जाएगा आपका। साइन ए इसको क्या लिख देंगे आप, साइन ए माइनस बी। आया समझ में? इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप उतार लीजिए। एक पार्ट है साइन 58 साइन 13 कॉस 58 कॉस 13। अभी यार हमने फॉर्म बताई थी, या तो फॉर्म होती है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ये फॉर्म होती है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की।
साइन कॉस कॉस साइन, ये होती है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी की फॉर्म होती है, साइन कॉस कॉस साइन। या दूसरी फॉर्म क्या होती है, कॉस कॉस साइन साइन। या तो ये कॉस ए प्लस बी का होगा या कॉस ए माइनस बी का। आप इसे आगे लिखिए, इसे पीछे लिखिए, क्योंकि कॉस कॉस साइन साइन चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको आगे लिखिए, कॉस 58 कॉस 13 प्लस साइन 58 इंटू साइन 13। देखिए कॉस 58 कॉस 13 प्लस साइन 58 साइन 13। बताइए 58 को पढ़ो ए, 13 को पढ़ो बी, 58 को ए, 13 को पढ़ो बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी 58 माइनस 13 हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। देखिए कॉस ए माइनस, आप डॉट डॉट करके लिख दीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। ये हो जाएगा कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 45 हो गया, 1/√2 आ गया। देखिए पहले तो ये दिया था सवाल साइन 48 साइन 13 ऐसा दिया था। हमने सबसे पहले देखा है या तो सवाल का फॉर्म होना चाहिए साइन कॉस कॉस साइन प्लस माइनस बात, तो ये साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्म होता है। कॉस कॉस साइन साइन, तो या तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्म होगा या कॉस ए माइनस बी का, दो फॉर्म होती हैं। तो हमने देखा ये कॉस कॉस साइन साइन, तो पहले हमने इसे आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया। कॉस 58 कॉस, ठीक है, प्लस साइन 58 साइन 13 ऐसा लिख दिया हमने। कॉस ए माइनस बी ये आ गया कॉस 45 1/√2। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कॉस 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 कॉस, तो ये तो कोई फॉर्म नहीं होती। हमने जो आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं कॉस कॉस साइन साइन या साइन कॉस कॉस साइन के फॉर्म के, इसमें तो लिखा कॉस 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 कॉस। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, आप देखिए, कॉस 80 से कुछ नहीं बोलिए आप, कॉस 70 से कुछ नहीं बोलिए, माइनस कॉस 10 को लिख दीजिए आप 90 माइनस 80, 10 को लिख दीजिए आप 90 माइनस 80 लिख सकते ना, इंटू कॉस 20 को लिख दीजिए आप 90 माइनस 70। देखिए कॉस 80 कॉस 70 माइनस, बताइए इसे मान लीजिए थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा आपका साइन थीटा, साइन 80 हो जाएगा, इंटू कॉस 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, साइन 70। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस साइन 70। अब आप क्या करेंगे, 80 को पढ़ेंगे ए, 70 को पढ़ेंगे बी, 80 को पढ़ेंगे ए और 70 को पढ़ेंगे बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी 80 प्लस 70 हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी, ए है आपका 80 बी है 70, ए है 80 बी है 70, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस 150 आ गया। 150 कॉस 150 को लिख देंगे आप 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट से आते, सेकेंड में कॉस का साइन है माइनस, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा है 60 माइनस √3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2। ये समझ में आया, कॉस 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 था, चूंकि हमने पढ़े हैं कॉस कॉस साइन साइन होना चाहिए, तो हमने, और फिर दूसरी बात कॉस 80 कॉस 70 साइन 80 साइन 70, यहाँ पर तो कुछ और लिखा था, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, ये आ गया। अब आप इसमें इसे लिख देंगे आप कॉस ए प्लस बी डॉट डॉट करके लिख देना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी होता है। इस टाइप से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उतार लीजिए,
देखिए इसे हल करिए, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, आपको आपने अभी इन फॉर्मूलों को पढ़ा था, आपने इनको भी तो पढ़ा था। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, आपने ये भी तो पढ़े थे। इनको देखिए हम इसको प्रूफ करके दिखाएं पहले आपको। tan a प्लस बी को आप लिख सकते sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाएं। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, होता कि नहीं होता? tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अब बताइए tan a प्लस बी, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। tan a प्लस बी ये आ गया। अब क्या करिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y cos a इंटू cos b। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b, अंश व हर को आप cos a cos b से डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो tan a प्लस बी इक्वल टू आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ऐसे आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी आएगा। tan a प्लस बी, कॉस ए कॉस बी से आप इसको डिवाइड करें तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा, इसे आप tan a लिख दीजिए, प्लस इससे आप इसको डिवाइड करिए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, tan b आएगा। अब कॉस ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करिए 1 माइनस, देखिए साइन बी को आप इससे डिवाइड करिए तो क्या आएगा, ये आएगा tan a और ये आएगा tan b, tan a इंटू tan b। कॉस ए कॉस बी से आपने ऐसे डिवाइड किया तो कॉस बी से कॉस बी कट गया, साइन ए अपॉन कॉस ए tan a आया। ऐसे आपने ऐसे ये कट गया, tan b आया। इससे इसको डिवाइड किया 1 माइनस, इससे इसको डिवाइड किया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी, tan a इंटू tan b, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b आ जाएगा। कर लेंगे ना आप। इसी प्रकार आप ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। पहले आप ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना कैसे प्रूफ किया। tan a प्लस बी इक्वल टू आपने प्रूफ कर लिया, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, ये आपने प्रूफ कर लिया। आप इसका उल्टा पढ़िए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b को आप tan a प्लस b लिख सकते हैं। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b को आप tan a प्लस b लिख सकते हैं। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b को आप tan a माइनस b लिख सकते। देखिए आप 32 को a पढ़िए, 13 को b पढ़िए, 32 को a, 13 को आप b पढ़िए। अच्छा पढ़िए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बताइए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होगा, tan a प्लस b
32 प्लस 13, ए है 32 प्लस बी है 13, यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख देंगे आप 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10a प्लस b। ये होगा a, ये है b, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b के फॉर्म में सवाल है। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10a प्लस b होता है। a है आपका 32, b है 13, ये हो जाएगा आपका 1045 और 1045 की वैल्यू होती है 1। ये आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अभी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं 10a प्लस बी 10a माइनस बी के। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1। प्लस वाले में देखिए माइनस है और नीचे प्लस है, और माइनस वाले में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ये ध्यान रखना पड़ते हैं फॉर्मूले। आप कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू द कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। देखिए ऊपर माइनस है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा। ऊपर न्यूमरेटर में माइनस है ना, तो ये प्लस वाला, न्यूमरेटर में यदि माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा, और न्यूमरेटर में यदि प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए ये है आपका ए, ये है आपका बी, इसे ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए, इसे ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए। तो आप थोड़ा सा इसको सही लिख लीजिए कि कॉट बी प्लस कॉट ए होता ना, कॉट 47 इंटू कॉट 43 माइनस 1 अपॉन, इसे आगे लिखिए कॉट 43 आगे प्लस कॉट 47 पीछे लिख दीजिए। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट, ये ए है ये बी है, तो कॉट बी प्लस कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस बी। ए है 47, बी है 43, कॉट 90 हो जाएगा, और कॉट 90 होता है आपका 0। कॉट 90 0 होगा। ठीक है, ये आप कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी आगे होता, तो हमने इसे आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया कि कॉट बी प्लस कॉट ए होता। इसको आगे भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो कॉट बी माइनस कॉट ए जरूरी है लिखना। तो हमने कॉट बी प्लस कॉट ए ऐसा, तो कॉट 40 जो है कॉट 90 0 आ जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये भी आप फॉर्मूला प्रूफ करना सिखाया आपने, तो फॉर्मूला भी आप प्रूफ कर सकते हैं। हम इनके भी फॉर्मूले ये भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। आप फॉर्मूले की प्रूविंग भी सीखिए, उन्हें आप याद करने पे आप ज़्यादा गौर करिए। ठीक है, ये उतारिए पहले। देखिए क्वेश्चन है 10a इक्वल टू 1/2 और 10b इक्वल टू 1/3। तो 10a प्लस बी की वैल्यू बताइए। 10a प्लस बी की यदि आपको वैल्यू बताना है तो काय की वैल्यू चाहिए पड़ेगी आपको, 10a की 10b की। दोनों उसने दे दी आपको, उसने दे दिया 10a इक्वल टू 1/2 और 10b इक्वल टू 1/3। 10a इक्वल टू 1/2, 10b इक्वल टू 1/3 रख देंगे तो आप 10a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए 10a इक्वल टू 1/2, 10b इक्वल टू 1/3, तो 10a प्लस बी का मान बताइए, a प्लस बी की माप भी बताइए। आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, चूँकि सॉल्यूशन देखिए आप 10a इक्वल टू 1/2, 10b इक्वल टू 1/3 दिया है। आपको तो 10a प्लस बी का मान बताना है, 10a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, चूँकि 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। रख दीजिए 10a 1/2 प्लस 10b 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। 10a प्लस बी इक्वल टू ये 5/6 हो जाएगा,
और 1 माइनस 1/6 ये भी 5/6 हो जाएगा। इससे आगे आपका एक आंसर आ गया tan a प्लस बी इक्वल टू 1। लो ये tan a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1। अब उसने कहा a प्लस बी की भी वैल्यू बताइए, चूंकि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 को लिख देंगे आप tan π/4, tan 45, 1 को आप tan 45 लिख सकते हैं ना, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। लो ये a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4। आपको tan a दिया, tan b दिया, tan a प्लस बी पूछ रहा, आप tan a और tan b की वैल्यू रख दी, tan a प्लस बी आ जाएगा। tan a प्लस बी की वैल्यू 1 आई। अब उसने कहा a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो a प्लस आप लिखेंगे चूंकि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 को लिख देंगे आप tan 45, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये भी उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है tan a की वैल्यू दी √3/4 माइनस √3 और tan b की वैल्यू दी √3/4 प्लस √3। तो आपको tan a माइनस b की वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या देखिए, आपको tan a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना है। आपको tan a की वैल्यू दे ही दी, tan b की वैल्यू दे दी। इस फॉर्मूले में tan a और tan b की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए ये फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हम फॉर्मूले में उठाए, अब फॉर्मूले हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आज हमने पूरे फॉर्मूले फिर से लिख के दिखाए हैं। आगे यदि आपको बढ़ना हो तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, पूरी तरह से लर्न होना चाहिए, वरना आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हम आपसे मिटा रहे हैं। देखिए tan a दिया, tan b दिया। अब आप चूंकि आप फॉर्मूला लगा दीजिए, tan सॉल्यूशन चल रहा, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b इक्वल टू tan a tan b। ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप tan a माइनस b इक्वल टू tan a की वैल्यू है आपकी √3/4 माइनस √3 माइनस tan b √3/4 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू रख दी √3/4 माइनस √3 माइनस tan b की वैल्यू रख दी अपॉन 1 प्लस tan a √3/4 माइनस √3 इंटू tan b √3/4 प्लस √3। ठीक है, tan a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर √3 कॉमन आ रहा, तो पहले आप √3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 1/4 माइनस √3 माइनस 1/4 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा 3 और 4 माइनस √3 का 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू √3 आप एज इट इज रखिए, और ये एलसीएम आ रहा 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3 आप एलसीएम ले लीजिए। 4 माइनस √3 से डिवाइड कीजिए 4 प्लस √3 माइनस 4 प्लस √3 से डिवाइड करिए 4 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 हो जाएगा।
टेन ए माइनस बी इक्वल टू √3, यहाँ पे 4 + √3 - 4 + √3, 4 - √3 इंटू 4 + √3 तो 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/13, टेन ए माइनस बी इक्वल टू √3। देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल तो हो गया 2√3 अपॉन 16 - 3 अपॉन ये हो जाएगा 13 + 3 16/3 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा आपका ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6, 6/16, 2 3 दा 2 8 दा। इस प्रकार से आपका देखिए टेन ए माइनस बी इक्वल टू आपका आ गया 3/8। कैलकुलेशन ही थोड़ी बहुत ज़्यादा इसमें हो रही है। वैसे ही क्वेश्चन था, टेन ए दिया, टेन बी दिया, टेन ए माइनस बी फाइंड करना था, फॉर्मूला लगा दिया, √3 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ दिया, सॉल्व किया तो अपने आप आंसर आ गया। कोई ऐसा वो नहीं है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए धीमे धीमे आपका पार्ट आगे बढ़ रहा है। आप लोग अच्छी तरह से इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, तब आपको आगे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पार्ट 4 आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी भी प्रकार से आप हमें सूचना दें, ठीक है। पार्ट 4 यही समाप्त हो जाता है। अच्छी तरह से फॉर्मूले पढ़ के आइए, इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार करके देखिए, ठीक है। अगला जो पढ़ाएंगे अब आगे पार्ट 5 में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।